मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ईमान वाला होने के बाद जो अमल सालेह करे, वो मर्द हो कि औरत हो। अल्लाह ने आयत के इख्तिताम में कहा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम, हम उसका बदला जो आखिरत में देना है वो देंगे। लेकिन आखिरत के बदले से पहले अल्लाह ने कहा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर उसे बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे, हम जरूर उसे बेहतरीन जिंदगी देंगे। हयातन तय्यिबा, अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला दुनिया में देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। पूरी तरह दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, ये जो मामला है, ये मामला अभी भी दूर की एक मंजिल नजर आती है और ऐसा लगता है कि हम मुसाफिर तो हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए सफर नहीं कर रहे हैं, हम बस सफर बराए सफर कर रहे हैं। हम इसी पे खुश हैं कि हम ईमान के रास्ते पर हैं, इस्लाम के रास्ते पर हैं, लेकिन इस्लाम के रास्ते पे चलने का जो कमा हक़्क़हु तकाज़ा होता है, इस पर शायद हम और आप तवज्जो देने से कासिर हैं। अल्लाह के बंदो, हर 1000 में से 999 निकाल कर अलग कर लो कि ये जहन्नम का ईंधन है, एक आदमी जन्नत में जाने वाला है। अल्लाह के बंदो, सोचो कि ये दीन अगर पूरी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो क्या हम वो 1000 में एक बन पाएंगे? क्या उस 1000 में एक हमारा मुकाम बन पाएगा? किस कदर ज्यादा मुझको और आपको झिंझोड़ने वाली हदीस है कि जिंदगी में जिस दुनिया के लिए आगे पीछे हो रहे हो, मानते हो, जानते हो कि अल्लाह के पास बगैर दीन के कामयाबी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दीन को अपनी जिंदगी में वो मुकाम नहीं दे पाते जो तुम्हें इन 1000 में से एक बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। लायक एहतराम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि आज उसने मुझको और आपको इस मुकाम पर इकट्ठा फरमाया, दीन की कुछ बातें सुनने सुनाने का मौका अता फरमाया और ख़ुद का मुहासबा करने, अपनी ईमानी ज़िंदगी की इस्लाह करने और अपनी अमली ज़िंदगी में सुधार लाने की फ़िक्र अल्लाह ने अता फ़रमाई है। हाज़िन गिरामी, हम और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए भेजा है। हम यहाँ के नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में रखा। फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया और भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यह मसअला पहले ही बता दिया
कि जहां जा रहे हो, जिस दुनिया में कदम रख रहे हो, उस दुनिया में तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, लौट कर वापस आना है। वहां हमेशा नहीं रहना है, लौट कर ही आना है। लेकिन मसला यहां है कि तुम जब लौट कर आओगे, यानी इंसान जब यहां से लौट कर जाएगा, तो निकाला तो जन्नत से गया था, लेकिन वापस जब लौटाया जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि जन्नत ही में भेजा जाए। जन्नत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने एक और ठिकाना जहन्नम भी बनाया है। ये मसला अल्लाह ताला ने पहले ही से बता दिया कि या तो इंसान लौट कर जन्नत में जाएगा या लौट कर वापस आएगा और जहन्नम में जाएगा। यही इंसान का मुक़द्दर है, यही इंसान की ज़िंदगी का खुलासा और निचोड़ है। इसीलिए अहले इल्म गुफ्तगू करते हुए खुतबात में, अपनी तहरीर व तकरीर में ये बात आपके सामने कहते हैं कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हम और आप उस किसान की तरह हैं जो अपने मौसम के मुताबिक ज़मीन में हल भी चलाता है, बीज भी बोता है, उसको सैराब भी करता है, फसल भी उगाता है, लेकिन बहरहाल खेती करता है ताकि जब फल आए तो उस फल से मुस्तफ़ीद हो सके। एक इंसान इस दुनिया के अंदर उसी किसान की हैसियत से है कि जिसे यहाँ अपनी आखिरत के लिए खेती करनी है। भाइयों, ये बात मैंने क्यों आपके सामने इब्तिदा में जिक्र की, इसलिए कि आज मैं आप हज़रात व ख़वातीन के सामने हकीकत में एक बुनियादी पैगाम रखना चाह रहा हूँ, और उस पैगाम को समझने के लिए इस बुनियाद का समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप और हम ये समझेंगे कि ये दुनिया हमारी खेती है, ये न हमारा ठिकाना है, न मंजिल है, न यहाँ हमेशा रहना है, और न ही यहाँ की चीज़ें हमारी ज़िंदगी का मकसूद बन सकती हैं। असल तो हमारा मुकाम आखिरत में है, जन्नत में हमें जाना है, जहन्नम से बचना है। ये अगर हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद हमारी नज़रों के सामने हमेशा रहे ना, तभी जाकर हमारी और आपकी ज़िंदगी मोमिनाना ज़िंदगी हो पाएगी, इस्लामी ज़िंदगी हो पाएगी, अल्लाह की बंदगी वाली ज़िंदगी हो पाएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा वाली ज़िंदगी हो पाएगी, दीनी रंग में रंग कर हम और आप जीने वाले बन सकेंगे। और मुख्तसर अल्फाज में यूँ कहें, जिसके बंदे हैं उसके मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मेरी और आपकी ज़िंदगी चल सकेगी। और अगर हमने इस हकीकत को भुला दिया, हमने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ भाइयों कि सीधे सीधे मसला खसारे का, सीधे सीधे मसला घाटे का, सीधे सीधे मसला नुकसान का है। ये मसला हम और आपको याद रखना चाहिए। भाइयों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये दीन नसीब फरमाया, जिसे दीन हम दीन इस्लाम कहते हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज के दिन अपने एहसान को पूरा कर दिया, तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पे मैंने पसंद कर लिया। ये जो दीन है ना, इस दीन के बारे में हमें अपने नुक्ते नज़र को एक मर्तबा फिर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में इस दीन को क्या हैसियत देते हैं, हमारी नज़र में इस दीन का मुकाम क्या है, हम इस दीन को किस नज़र से देखते हैं। इसलिए कि आज आप जानते हैं अल्लाह का फजल व करम है, दीनी जमातें काम करने वाली अपने अपने मसलक के मुताबिक जो भी कर रही हैं। इस किस्म के कितने प्रोग्राम होते हैं वो आप भी जानते हैं। और उससे आगे बढ़कर अल्लाह का फजल व करम मस्जिद हैं जहाँ से मेंबर व मेहराब से आप तक दीन की बातें पहुँचाई जा रही हैं। अल्लाह का फजल व करम है, नया ज़माना है, सोशल मीडिया के अलग अलग ज़राए से हर आदमी की जेब में दीन की बातें 24 घंटे मौजूद हैं। हमारी घर की ख़वातीन का भी यह हाल है, बहुत सारी जगह पे अल्लाह का फजल व करम है कि वो दीन की बातें घर के काम काज करते हुए भी सुन रही होती हैं, घर में बैठे हुए भी सुन रही होती हैं। हम और आप सफ़र के दौरान अपनी सवारी में दीन की बातें सुन रहे होते हैं। सवाल ये है कि हम और आप जब दीन की बातें इतनी सुनते जानते हैं और दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि आखिरत के लिए ये दुनिया हमारी खेती है, तब फिर
दीन से मेरा और आपका जैसा रिश्ता होना चाहिए, दीन से मेरा और आपका जैसा ताल्लुक होना चाहिए, हमारी और आपकी दीनदारी का जो मेयार, जो दर्जा होना चाहिए, हमारे और आपकी अल्लाह ताला की बंदगी में जो मुकाम हमें पाना चाहिए, अगर हम और आप उस एतबार से देखना चाहें, यकीन माने जहां हमारी जिंदगी में इल्म है वहां अमल नहीं है या बहुत कम है। जितना इल्म है उतना अमल नहीं है, और उतना तो दूर की बात है, जिस कदर शौक से हम इल्म हासिल करते हैं, तकरीर सुनते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, बयान सुनते हैं, दर्स सुनते हैं, उस कदर शौक हमारी और आपकी अमली जिंदगी में, अमली मैदान में नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों है? यह फर्क क्यों है कि हम दीन को सीख तो रहे हैं लेकिन अमल करने के मामले में पीछे हैं? ऐसा क्यों है कि हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर दीन आया तो है लेकिन पूरी तरह से आया नहीं, दीन से हमारा रिश्ता तो है लेकिन पूरा गहरा रिश्ता नहीं है, दीन से हमारा ताल्लुक तो है लेकिन हमारे ताल्लुक और हमारे असलाफ के ताल्लुक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है? ऐसा क्यों है? इस मसले को हम और आपको एक मर्तबा फिर से ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है, उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, इस पर ख़ुद का मुहासबा करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हमने दीन को वाकई मानों में अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम दिया है, क्या दर्जा दिया है, क्या हैसियत दी है। भाइयों, आप देखो, एक तरफ तो इस दुनिया के अंदर, खास तौर पे मैं मुसलमानों के अंदर बात करूं, मुसलमानों से बाहर के जो लोग हैं उनका अपना मसला एक अपनी जगह, लेकिन इस्लाम के दायरे में जो हैं, इनमें का एक तबका वो है जिनका दीन से ताल्लुक ना होने के बराबर है, दिलचस्पी नहीं है उनको कोई, उनकी सुबह से शाम तक की मसरूफियात में दीन के लिए कोई मुकाम नहीं। वो सुबह उठेंगे, शाम में बिस्तर पे लेटेंगे, उनकी 24 घंटे की जो मसरूफियात होंगी वो खुद अगर जायजा लेकर देखें, दीन के लिए उनकी जिंदगी में क्या मुकाम है, इस 24 घंटे में कितना वक्त उनका है, खुद उनको पता चलेगा। कोई वक्त नहीं, ऐसा लगता है कि दीन एक तरफ है, वो एक तरफ है, जैसे दीन उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, वो दीन से अपना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये दीन से ताल्लुक बहुत हद तक नाम का ताल्लुक है, बहुत हद तक इल्मी ताल्लुक है, अमली ताल्लुक नहीं। बहुत कुछ ताल्लुक निस्बत का है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हम दीनदार हैं, लेकिन अमली जिंदगी में दीन की बात करें तो आप देखें कि हमारी और आपकी जिंदगी में ईमान और इस्लाम की तालीमात किस कदर पाई जाती हैं। हम और आप अगर इस हैसियत से अपने हालात का जायजा लेना चाहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास आज भी, जो दीनदारी के नाम पे, मैं उनकी बात करूं, जिनके पास आज भी ये सूरत हाल है, दीनदारी का बड़ा महदूद तस्वुर है, बड़ा लिमिटेड माना है, वो नमाजी हैं तो उनकी जिंदगी में आप देखें उनके मामलात बड़े खराब हैं, और अगर अल्लाह करे वो मामलात में अच्छे हैं, जाती अखलाक व आदात में, नफ्स की तरबियत में, अपने आप की इस्लाह में, उनको आप बड़े कोताह पाएंगे। और अगर मान ले कि कोई आदमी बड़ा बाअखलाक है, बड़ा मिलनसार है, जबान बड़ी मीठी है, उससे कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, वो खुद अपना मुहासबा करके देखे इबादतों में उसका मुकाम क्या है, दर्जा क्या है। हमने दीन के कुछ कुछ हिस्से को लिया हुआ है। हकीकी दीन को लेने का जो मसला है कि दीन पूरी तरह तुम्हारी जिंदगी में आ जाए या तुम पूरी तरह दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, ये जो मामला है, ये मामला अभी भी दूर की एक मंजिल नजर आती है, और ऐसा लगता है कि हम मुसाफिर तो हैं लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए सफर नहीं कर रहे हैं, हम बस सफर बराए सफर कर रहे हैं। हम इसी पे खुश हैं कि हम ईमान के रास्ते पर हैं, इस्लाम के रास्ते पर हैं, लेकिन इस्लाम के रास्ते पे चलने का जो कमा हक़्क़हू तकाज़ा होता है, इस पर शायद हम और आप तवज्जो देने से कासिर हैं। अल्लाह के बंदो, भाइयों देखो, आदमी के पास अगर ये पता होता है कि मेरी फला मंजिल है और मुझे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी मसाफत तय करनी है, तो वह आदमी क्या करता है, वो सफर पहले शुरू करता है, सफर तेज रखता है, सफर में दाएं बाएं तवज्जो देकर अपनी रफ्तार को कम नहीं करता, वो सीधे सीधे मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात तो बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन खौफ अदलज, जिस आदमी को खौफ होता है ना,
अपनी जिंदगी के में नाकाम हो जाने का, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदही का, अपनी मंजिल तक न पहुंचने का। जिस आदमी के दिल में खौफ होता है ना, अदलजा, वो सुबह होने का इंतजार नहीं करता। रात की अभी तो तारीकी बाकी ही रहती है, अभी अंधेरा ठीक से छटा भी नहीं होता, वो आदमी अपना सफर शुरू कर लेता है। अल्लाह के बंदो, ईमान वाला होने का मतलब यह है कि हम और आप अपना सफर ऐसे जारी रखें कि हमें मंजिल की फिक्र हो, मंजिल पे नजर हो, और मंजिल पे पहुंचने के शौक में सफर बड़ी तेज रफ्तारी से तय हो, यकसुई के साथ तय हो, दिलचस्पी के साथ तय हो, दिल जमई के साथ तय हो, और यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में तय हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर तय हो। मेरी और आपकी अमली जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने जैसे कहा, सूरत हाल मेरी और आपकी ये बताती है कि हमारी और आपकी अमली जिंदगी में दीन ईमान का मुकाम बहुत अधूरा, बहुत मुख्तसर, बहुत थोड़ा मुकाम है। हमने अभी दीन को अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दी जो जगह हम और आपको देनी चाहिए। इसकी वजूहात क्या है? मैं आज आपके सामने असल में कुछ वजूहात ऐसे गिनाना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हम अमली जिंदगी में पूरी तरह मुसलमान नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह मोमिन नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह इस्लामी तालीमात पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ वजूहात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं ताकि हम खुद एहतिसाबी से काम लें, अपने आप का जायजा लें, देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं असबाब में से कोई ना कोई सबब मेरी और आपके दिलो दिमाग में, मेरे और आपकी ज़िंदगी में और मेरे और आपके साथ लगा हुआ है, जिसके नतीजे में हम वाकई मानों में पूरे मोमिन, पूरे मुसलमान नहीं बन पा रहे हैं। हाज़रीन गिरामी, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें की एक बड़ी तादाद ये जानती है कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारी और आपकी कामयाबी जो हो सकती है वो इसी दीन की बुनियाद पर हो सकती है, ये हम जानते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बिलाशुबा अल्लाह ताला के पास जो दीन काबिल कबूल होगा वो इस्लाम ही होगा। अल्लाह ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो आदमी इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता, कोई और दीन अपना कर आएगा, अल्लाह के पास कबूल नहीं किया जाएगा। एक मुसलमान के तौर पे हम मानते हैं कि अल्लाह ताला के पास कामयाबी दीन पर चलकर ही हो सकती है। और आखिरत की जिस खेती की हमने बात की ना कि ये दुनिया खेती है, जो फल हमें आखिरत में लेना है, वो फल हमें कहां से मिलेगा? हम सब जानते हैं कि दीन पे अमल करके ही मिलेगा। आप और मैं दीन छोड़कर बकिया कुछ भी ले जाएं, दीन छोड़कर चाहे कुछ भी अपना ले हम और आप, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास दीन के अलावा कोई और चीज काम आने वाली नहीं। ये बात हम जानते हैं, लेकिन मसला कहाँ है? किसी चीज को महज जान लेना अलग है और किसी चीज को अपनी सुबह शाम की फिक्र बना लेना एक अलग मामला है। एक चीज को मालूमात के दर्जे में रखना अलग है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मकसूद नजर बना लेना एक अलग मामला है। अल्लाह के बंदो, आप और हमको ये बातें याद रखनी होगी कि अल्लाह के पास दीन के बगैर जाना कितना बड़ा खसारा है, यह हमें समझना होगा। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों में सबसे हल्के अजाब में जो मुब्तला इंसान होगा ना, उसे अल्लाह ताला पूछेगा कि आज जो अजाब की शिद्दत, हल्के अजाब वाला, सबसे बड़ा नहीं, जिसमें सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा, उसे बुलाकर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, कहेगा बता आज जो तकलीफ तुझे है, इस तकलीफ से बचने के लिए सारी दुनिया भी तेरे पास हो तो क्या सारी दुनिया देकर बचना चाहेगा? फिदिये में, बदले में कि मुझे छुटकारा मिल जाए, सारी दुनिया भी देने के लिए तैयार हो? वो कहेगा हाँ मेरे रब, अगर सारी दुनिया भी हो सब दे दूंगा, लेकिन मुझे इस अजाब से छुटकारा चाहिए। अल्लाह ताला कहेगा तुझसे तो मैंने दुनिया में इससे ज्यादा हल्की बात पूछी थी। दुनिया में जब मौका दिया था ना, तो मैंने तुझसे इससे भी ज्यादा मामूली बात पूछी थी कि जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, तो वो ना कर सका। सोचो भाइयों, आज हम क्या करते हैं? इसी दुनिया की खातिर तो दीन छोड़ते हैं, इसी दुनिया की खातिर तो दीन से जाते हैं, इसी दुनिया की खातिर तो दीन को भुलाते हैं, इसी दुनिया की खातिर तो दीन वाकई मानों में वो मुकाम नहीं पाता जो मुकाम हमारी और आपकी जिंदगी में पाना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी दुनिया
आज कोई कमाता है, कितनी दुनिया कमा लेता, 1% दुनिया भी किसी इंसान के पास नहीं आती। सारी दुनिया को आप देख लें, पूरी दुनिया मिलाकर 1% दुनिया आदमी नहीं कमा सकता। अल्लाह के नबी ने कहा 100% दुनिया भी उस दिन होगी, वो सारी दुनिया देकर भी अजाब से बचना चाहेगा, अल्लाह फिर भी छुटकारा नहीं देगा, और अजाब इतना शदीद होगा कि पूरी की पूरी दुनिया देकर बचना चाहेगा। सवाल ये है अल्लाह के बंदो, क्या हम और आप आखिरत की कामयाबी के मसले को इतना ही संगीन और संजीदा मसला समझते हैं? क्या वाकई मानो में हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदही का यही डर रखते हैं? आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़ियामत एक रिवायत के मुताबिक, और दूसरी रिवायत में मालूम होता है कि पहले ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, या कहेगा अल्लाह ताला रोज़े क़ियामत, क्या कहेगा? अखरिज बासन नार, ऐ आदम अपनी औलाद में से जहन्नम के हिस्से को निकाल के अलग कर लो। हजरत आदम पूछेंगे वमा बासुन्नार, ऐ अल्लाह ताला जहन्नम का हिस्से से मुराद क्या है, क्या निकालूं? अल्लाह ताला कहेगा मिन कुल्लि अल्फिन तिसअमिअतिन व तिसअतन व तिसईन, हर 1000 में से 999 लोगों को निकाल कर जहन्नम के लिए अलग कर लो। हर 1000 में से 999 निकाल कर अलग कर लो कि ये जहन्नम का ईंधन है, एक आदमी जन्नत में जाने वाला है। अल्लाह के बंदो सोचो कि ये दीन अगर पूरी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो क्या हम वो 1000 में एक बन पाएंगे? क्या उस 1000 में एक हमारा मुकाम बन पाएगा? किस कदर ज्यादा मुझको और आपको झिंझोड़ने वाली हदीस है कि जिंदगी में जिस दुनिया के लिए आगे पीछे हो रहे हो, मानते हो, जानते हो कि अल्लाह के पास बगैर दीन के कामयाबी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दीन को अपनी जिंदगी में वो मुकाम नहीं दे पाते जो तुम्हें इन 1000 में से एक बनाए, 999 से बाहर अल्लाह ताला तुम्हें निकाले। वो मुकाम अगर हम नहीं दे पा रहे तो बताओ हमसे ज्यादा नादान कौन हो सकता है? भाइयों, मैंने जो बात कहनी चाहिए वो ये कि हम और आप हमारी जिंदगी में दीन को वो मुकाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उसकी पहली वजह यह है कि आखिरत की जो फिक्र होनी चाहिए ना, ये जो बात हम मानते हैं कि बगैर दीन के अल्लाह के पास कामयाबी नहीं है, ये जो हम तस्लीम करते हैं अल्लाह ताला के पास कामयाबी दीन की बुनियाद पर होगी, ये बात महज एक अक्ल की बात है, एक महज हमारी समझबूझ की बात है। हमने मान लिया है कि बात सही है, लेकिन उसे अपनी रूह में उतारना, उसे अपनी जिंदगी की सुबह शाम का की फिक्र बना लेना, सुबह शाम का एक जुनून बना लेना, सुबह शाम तक के लिए अपनी फिक्र बना लेना, इसमें हम और आप कमजोर पड़ते हैं। और यही वजह है कि खेती मानते हैं लेकिन खेती करते नहीं हैं। हम मानते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, लेकिन एक संजीदा किसान की तरह मौसम आए जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खेती करने के लिए तैयार नहीं। ये पहली वजह है जिसकी वजह से हम और आप दीन से दूर नजर आते हैं। और वो वजह क्या है? आखिरत की फिक्र जैसी होनी चाहिए, या फिर ये कि आखिरत में अल्लाह के पास कामयाबी की का दारो मदार ईमान पर है, दीन पर है, इस बात को जैसे मानना चाहिए, अमली जिंदगी में जो मुकाम देना चाहिए वो मुकाम देने में हम और आप नाकाम हैं। भाइयों, दूसरी वजह जिसकी वजह से हम और आप दुनिया से करीब दीन से दूर हैं, एक बड़ी वजह क्या है आपको मालूम है? हमें एक बड़ी तादाद ऐसे मुसलमानों की है जो ये मानती है कि हम और आपको इस दीन से आखिरत में फायदा होगा, लेकिन क्या इस दीन से हमारी दुनिया में भी कुछ फायदा होगा, हमारी दुनिया का भी भला होगा? एक आम जहन, एक आम मुसलमान का जहन यही है कि इससे आखिरत बनती है, इससे दुनिया नहीं बनती। और उसकी वजूहात क्या? ये जहन बनने की वजूहात क्या है? कई वजूहात है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। कई बार उसके पीछे उलमा की तरफ से होने वाली गुफ्तगू भी है कि उलमा ने यह बता दिया कि दुनिया से जरा भी मामला रखोगे, दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़कर ही बन सकते हो। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। देखो कि हम में की एक बड़ी तादाद ये मानती है कि हमें अगर दीन पर चलने से कुछ फायदा होगा तो आखिरत का होगा, दुनिया का क्या होगा? दुनिया का तो नुकसान ही होगा। दुनिया तो कुर्बान करनी पड़ेगी, दुनिया तो लुटानी पड़ेगी, दुनिया तो मिटानी पड़ेगी, दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी, दुनिया से दूर होना पड़ेगा। अब यहां असल में आदमी कमजोर पड़ जाता है, यहां आदमी असल में कमजोरी का शिकार हो जाता है। कभी दुनिया की मोहब्बत है, कभी दुनिया के नुकसानात का खौफ है। ये जो सोच है, इस सोच ने हमें दीन से ज्यादा दूर किया है।
वो ये कि दीन पे अमल करने से हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, बेरौनक हो जाएगी, दुनिया में जीने का फिर मजा नहीं रहेगा, दुनिया के अंदर फिर कोई लुत्फ नहीं रहेगा, जिंदगी बड़ी रूखी सूखी फीकी बेमजा बदमजा हो जाएगी। ये सोच है जिस वजह से आज एक बड़ी तादाद दीन पे अमल करना नहीं चाहती, या दीन पे अमल भी करती है तो वह सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव क्या है? देख देख के अमल करती हैं कि मेरी जिंदगी में मैं जो लाइफ स्टाइल अपना सेट कर रहा हूं या सेट कर रही हूं, मेरे अपनी तरजीहात, मेरी अपनी प्रायोरिटीज के बाद दीन के लिए कितनी जगह बन सकती है। सिर्फ जुमा की नमाज की जगह बनती है, ठीक है। दिन में सिर्फ 2 नमाजों की जगह बनती है, उतना ही ठीक है। मैं अपने जाहिर को बदल नहीं सकता, मैं अपनी शक्ल सूरत जैसे चाहे रखूंगा, उसके बाद जितना दीन आ सकता है आए, मेरे अंदर आए, मेरे बाहर ना आए। या फिर मैं मस्जिद की हद तक मुसलमान रहूंगा, बाजार में नहीं, मैं बाजार में बाजार के उसूलों पर। हर आदमी का अपना एक मिजाज है। अल्लाह के बंदो, ये जो चीज है ना, ये क्यों आई? इस वजह से आई कि लोगों ने ये समझा कि दीन पे अमल करने का नुकसान ये होगा कि हमारी और आपकी दुनिया उजड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, देखो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात अल्लाह ने की। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ईमान वाला होने के बाद जो अमल सालेह करे, वो मर्द हो कि औरत हो। अल्लाह ने आयत के इख्तिताम में कहा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम, हम उसका बदला जो आखिरत में देना है वो देंगे। लेकिन आखिरत के बदले से पहले अल्लाह ने कहा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर उसे बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे, हम जरूर उसे बेहतरीन जिंदगी देंगे। हयातन तय्यिबा, अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला दुनिया में देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। मेरे भाइयों, यहां अपने ईमान का मुहासबा करो, अपने ईमान की इस्लाह करो, अपने ईमान का जायजा लो। कुरान की ये आयत, अल्लाह ताला का ये फरमान मुझको और आपको बताता है कि दीन आपकी दुनिया बिगाड़ता नहीं, बनाता है। दीन आपकी दुनिया उजाड़ता नहीं, संवारता है। दीन आपको दुनिया से महरूम नहीं करता। दुनिया अच्छी अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन के जरिए देता है। दीन आपको दुनिया से दूर नहीं ले जाता, लेकिन दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर जीने का सलीका आपको देता है। याद रखो अल्लाह के बंदो, ये जो सोच लोगों के अंदर आई कि दीन पे अमल करेंगे दुनिया उजड़ जाएगी, सोच गलत है। इस्लाम ने आपको क्या सिखाया? ये जो अल्लाह ने वादा किया ना फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, इस पर ईमान का तकाजा ये है कि ये मान के चलो, ये तस्लीम करके चलो कि मेरी दुनिया, मेरा दीन मुझे मेरी दुनिया उजाड़ने का हुक्म नहीं देता। सहाबा आए अल्लाह के नबी के पास, बाद सहाबा आए, आकर उन्होंने क्या कहा? एक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, तीसरे ने कहा रात रात भर इबादत करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे रास्ते से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं, या मेरे रास्ते पर नहीं है। फिर आपने कहा मुझे देखो, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे मुत्तकी इंसान हूं, लेकिन मैं दुनिया छोड़कर नहीं, दुनिया में बेहतर से बेहतर जिंदगी जीकर अल्लाह ताला का मुत्तकी बंदा बनाओ। मेरी बीवियां भी हैं, मेरा घर बार भी है, मैं सोता आराम भी करता हूं, क़ियाम भी करता हूं, मैं रोजे रखता भी हूं, रोजे छोड़ता भी हूं, यानी नफिल दिनों में, आम दिनों में हमेशा रोजे से नहीं रहता। इस्लाम आपको जो जिंदगी देना चाहता है वो क्या है? आज आप इस मसले को समझें। मेरा अपना मानना यह है कि आज हमारी और आपकी जो नौजवान नस्ल है ना, ये जो नौजवान नस्ल जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ती है, ये जो नौजवान नस्ल जो आज टीवी कल्चर के हवाले हमने किया हुआ है, हमने उनको ये जो सोशल मीडिया के सारा यूट्यूब फेसबुक वगैरह से के हवाले किया हुआ, इस नौजवान नस्ल की घुट्टी में यह बात पिलाने की जरूरत है कि ये दीन तुम्हारी दुनिया नहीं उजाड़ेगा, ये दीन तुम्हें तुम्हारी दुनिया से दूर नहीं ले जाएगा, ये दीन तुम्हारी दुनिया अच्छी करेगा। ये बात जो कुरान की अल्लाह ने कही ना फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, आज की नौजवान नस्ल को घोल के पिलाने की जरूरत है। वरना भाइयों, आपको अंदाजा है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है ना, हर तरफ से ये हमले हो रहे हैं कि इंसान चाहे कुछ भी बन जाए दीनदार ना बने।
हर तरफ से ये कोशिश हो रही कि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो दीन पे अमल करने वाला न बने, इसकी कोशिश हो रही। इर्तिदाद, बेदीनी, ख्वाहिशात की गुलामी, दुनिया में आज़ाद ख्याली, लिबरलिज्म, क्या क्या नहीं किया जा रहा है दुनिया के अंदर। ऐसे मौके पे भाइयों, अपनी नौजवान नस्ल को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने कहा दुनिया बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला देगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया के सिलसिले में ज़रा तफसील में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को हराम किया है, मना किया है ना, अल्लाह ने पूरी दुनिया को हराम नहीं किया। अल्लाह ने दुनिया को हराम नहीं किया। इससे आपको मालूम है, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूध शरीक भाई हैं। आए अल्लाह के नबी के पास आकर इजाज़त चाही कि अल्लाह के नबी, मैं गैर शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, बीवी के बग़ैर मैं ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, आपको इसकी इजाज़त नहीं। इस्लाम में कहा गया कि रहबानियत के लिए कोई जगह नहीं है, दुनिया छोड़कर जंगल व बयाबान में चले जाने का कोई अल्लाह ताला ने आपको हुक्म नहीं दिया। आपको कहा क्या गया? देखो, समझो ये बात, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह ताला है, हम और आपको बनाने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा है ताकि हम यहां अमल करके आखिरत को जा सकें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये बता दिया, ये उसका करम है, ये उसका इनाम है, ये उसका की रहमत है कि उसने हमें बता दिया है कि देखो, इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदेह ही हैं और कुछ नहीं है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसानदेह है ना, अल्लाह ने उनको हराम किया है। शराब, जिना, कत्ल, जुआ, सूद, आदत व अतवार में झूठ, जुल्म, खियानत, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती, ज़ियादती, तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, लोगों के बारे में जो है गलत बयानी करना, धोखा देना, लोगों को अपनी ज़बान से, अपने हाथ से तकलीफ, ये सब चीज़ें क्या है? इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला ने इसलिए हराम किया कि दुनिया की ये सारी बातें तुम्हारा नुकसान ही करती हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये भी हमारी रहनुमाई की कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो एक हद में तुम्हारे लिए मुफीद हैं, तुम्हारी दुनिया की ज़रूरत भी है और तुम्हारी आखिरत में कामयाबी के लिए भी वो ज़रूरी हैं। एक लिमिट में वो अच्छी हैं। अल्लाह ने कहा उस चीज़ को उसकी लिमिट में रखो, उसको उसके दायरे में रखो। इस्लाम ने आपको जो कहा है ना, दुनिया छोड़ देने का नहीं कहा, लेकिन इस्लाम ने कहा इस दुनिया की दो किस्में, एक मुफीद दुनिया है, दूसरी मुज़िर दुनिया है। तुम अपने तौर पर जब फैसला करोगे, मुफीद और मुज़िर तय करने में गलती करोगे। तुम अपने तौर पे अगर फैसला करोगे इस दुनिया में मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने तौर पे फैसला करोगे, गलत करोगे, नुकसान उठाओगे। इसलिए ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने खुद तुम्हें बता दिया कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए नुकसानदेह क्या है, मुफीद क्या है, और फिर उसी की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हलाल और हराम का फैसला किया है। देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मसला हम और आपको समझाया। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह ताला ने जंग लड़ना फर्ज किया तो तुमको बुरा लगा, तुमको अल्लाह ने जंग लड़ना का हुक्म दिया तो बुरा लगा ना। आओ तुम्हें एक हकीकत बताई जा रही है। वो क्या हकीकत है? क्या वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है एक चीज को तुम नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। यानी फैसला तुम्हें दे दिया जाए ना, बहुत सारी चीजों को तुम पसंद नहीं करोगे, हालांकि वो तुम्हारे हक में बहुत अच्छी हैं। वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, फैसला तुम्ही पे छोड़ दिया जाए तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को तुम पसंद करोगे, हालांकि वह तुम्हारे हक में अच्छी नहीं, मुफीद नहीं, बुरी हैं। क्यों? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला जानता है, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा इल्म महदूद है, तुम्हारी मालूमात महदूद हैं, तुम्हारा फैसला तुम्हारी मालूमात के दायरे में होगा। अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की शरीयत अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक होगी। अल्लाह का इल्म तुम्हारे इल्म से बेहतर है तो अल्लाह का फैसला भी तुम्हारे हक में तुम्हारे अपने फैसले से ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। इसीलिए अल्लाह ने एक बात कही हम और आपसे कि
तुम्हारी अपनी दुनिया में से तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, मुफीद क्या है, मुज़िर क्या है, ये अल्लाह ताला ने खुद फैसला करके बता दिया है। अक्लमंदी ये नहीं है कि अब दीन को छोड़कर अपने तौर पर दुनिया में भला और बुरा तय करने के लिए लगो। अक्लमंदी इसमें है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पे अमल करने लग जाओ। ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जीने का तरीका तुम्हें सिखाया, और जब ऐसे जियोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस दुनिया में एक बेहतरीन जिंदगी देगा। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात में जाऊं, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत ज्यादा तफसीलात और बारीकियां आपके सामने रखूं, लेकिन एक दो मिसालें यहां मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, इस्लाम ने जिस चीज को हराम किया है ना, लोगों को लगता है कि इसमें महरूमी, शराब है, शराब है। लोगों को लगता है कि दुनिया की एक लजीज चीज है। नशा जब रगो पै में घूमता है ना, तो जो लज्जत, जो एक किस्म के मिजाज में जो मस्ती आती है, उस मस्ती से गोया इस्लाम ने महरूम कर दिया। ये सच है कि शराब पीने वाले पे मस्ती छाती है। ये सच है कि शराब पीने वाले को मजा आता है, वक्ती तौर पर एक मजा उसे आता है, एक नशा आता है उसे। और इससे आगे बसा औकात बाज लोगों को हमने कहते सुना कि ये जो मजदूर पेशा जो लोग होते हैं ना, वो जो दिन भर हम्माली कहते हैं, दिन भर जो खुदाई करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, बदन टूट जाता है, जिस्म मेहनत कर करके टूट जाता है। कहते हैं रात में अगर थोड़ी सी अगर पी लेते हैं ना शराब, तो सारे जिस्म के दर्द से बेफिक्र होकर सो जाते हैं, सुबह ताज़ा दब होकर काम पे निकल आते हैं। कहते हैं देखो शराब इतनी अच्छी चीज़ है, लोग महरूम कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात कही अल्लाह के बंदो। अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, अल्लाह के नबी कहिए इन दोनों चीज़ों का मामला यह है कि इनमें बहुत बड़ा गुनाह भी है, व मनाफिउ लिन्नास, लोगों का फायदा भी है, लोगों की मनफात भी है। कुरान में अल्लाह ने कहा व मनाफिउ लिन्नास, लोगों की भी मनफात है, लेकिन मसला क्या है? कहा व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, मसला यह है कि जो फायदे तुम देख रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा इसमें गुनाह की बातें, गुनाह की बुनियादें हैं, और हजार खराबियों की जड़ ये शराब है। अल्लाह ताला ने जो बात कही उसे मैं कुछ मिसालों से समझा देता हूं आपको। आपने कहा ना दुनिया की एक मस्ती है, बेकैफी है, एक किस्म का जुनून है, एक किस्म की लज्जत है, या फिर ये कि थके मारे इंसान के लिए, या बसा औकात लोग कहते हैं सर्दी के इलाकों के अंदर बदन में गर्मी लाने के लिए शराब के अंदर फायदे हैं। अल्लाह ताला ने जो बात कही उसको समझो। शराब क्या है आपको मालूम है? शराब क्या है मालूम आपको? अरब का एक बद्दू, ज़माने जाहिलियत में शराब आम थी, हर कोई पीता था। एक बद्दू शराब नहीं पीता था। उस बद्दू से किसी ने पूछ लिया शराब क्यों नहीं पीते हो? देखो बद्दू था, फितरत पे था, लेकिन उसने जवाब देते हुए कहा ला अशरबु मा यशरबु अक्ली, जो चीज मेरी अक्ल को पी जाए मैं वैसी चीज पी नहीं सकता। जो चीज मेरी अक्ल को पी जाए मैं वैसी चीज पी नहीं सकता। क्या मतलब है मेरे भाइयों? अल्लाह ताला ने हम और आपको जो इंसान बनाया है ना, इस इंसान के अंदर उसकी अक्ल का बड़ा अमल दखल है। इस इंसान की इंसानियत का उसके अक्ल, उसके दिमाग से, उसकी समझबूझ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और शराब वो चीज़ है जो ऐसे छोटे छोटे फायदे दे ना दे, लेकिन इंसान की अक्ल को मार देती है, इंसान की अक्ल छीन लेती है। इंसान की अक्ल जब मारी जाए ना, तो फिर इंसान हैवान होता है, और हैवान ही नहीं, हैवानों में बदतरीन हैवान बन जाता है। आज आप देखो, आपने शराब के ये फायदे तो सुने, लेकिन क्या कभी आपने शराब के नुकसानात का जायजा लेने की कोशिश की? आप अगर देख सको तो देखो। शराब पीने के बाद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी निकल जाओ, यहीं किसी सड़क के किनारे आपको किसी नाली पे कोई पड़ा हुआ मिलेगा। इंसान है लेकिन नाली, गंदी नाली में गिरा हुआ है। इंसान को शराब इंसानियत से गिरा के गंदी नाली के कीड़े के बराबर बना देती है। आपने शराबी को देखा होगा, जब उसे लत लग जाती है ना, वो अपनी इस लत का ऐसा गुलाम होता है कि फिर इस लत के आड़ में वो सारी दुनिया भूल जाता है। हमने वो मंजर भी देखे सुने हैं
कि एक बीवी शौहर से तंग है, शौहर शराबी है, बीवी खुद जाती है मेहनत मजदूरी, हालांकि उसका काम नहीं है, उसका काम तो अपना घर संभालना, लेकिन मेहनत करती है, मजदूरी करती है, कमाती है, लाती है और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाने की कोशिश करता है। ये शराबी शराब की लत में आके उस बीवी पे जुल्म जबरदस्ती करता है, मारता है, पीटता है और वो पैसा भी उसके हाथ से छीन कर ले जाता है। और आप यकीन करो ये उस शराब ही की लत का नतीजा है, इस नशे की लत ही का नतीजा है। आपने वो मंजर भी देखा, सुना होगा, नहीं तो देख भी लेंगे कि अभी भी देखिए आप। कई बार ऐसा होता है घर में शीरखार बच्चा है, बच्चे के दूध पीने के लिए दूध नहीं है, मां कहीं से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो पानी पैसा लाती है। शराबी अपने लत के नशे में अगर धुत हो ना, उसे अपने बच्चे की उस तड़प का भी एहसास नहीं होता जो पैसा दूध बनकर बच्चे के पेट में जाना चाहिए। इस लत के नतीजे में वो भी छीन कर ले जाता है और शराब पी के आता है। इंसान को इंसान नहीं रहने देती ये शराब, इंसान को इंसानियत से गिरा देती है ये शराब। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने यह बात कही, वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। और आप जानते हैं शराब के नशे में आदमी धुत होता है तो क्या करता है, कई जराइम आदमी करता है। मां बहन के फर्क को भूल जाता है, मां बहन के फर्क को भूल जाता है, रिश्ते नातों के तकद्दुस को भूल जाता है। आदमी अगर शराब में के नशे में होना बड़े बड़े जराइम कर बैठता है, कत्ल कर देता है, लोगों के साथ जियादती करता है, लड़ पड़ता है, झगड़े करता है, क्या कुछ नहीं करता। इस्लाम आपको यही समझाता है, अल्लाह के बंदो वक्त इजाजत नहीं देता, वरना एक एक मसला आपके सामने लेकर मैं आपके सामने गिना सकता हूं कि इस्लाम ने जब भी दुनिया की किसी चीज से रोका है तो इसलिए रोका है कि वह तुम्हारे मेरे लिए अच्छा नहीं। अल्लाह के बंदो, अब ऐसी ही हकीकत है, इस्लामी शरीयत की सारी तफसीलात आप देखते जाओ, सारी तफसीलात देखते जाओ, समझ में आएगा कि यह नुकसान देती, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इससे रोका है, इससे मना किया है। अगर यह मुफीद होती ना तो अल्लाह ताला उसे हराम न करता। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अहले इल्म ने लिखा है, शरीयत इस्लामिया की जो हलाल व हराम की तफसीलात है ना, उसका खुलासा लिखते हुए अहले इल्म ने लिखा है कि अल्लाह ने अगर किसी काम के करने का हुक्म दिया है ना, किसी काम के करने का अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो आप ये जान लो कि उसमें हमारा और आपका फायदा ही फायदा है, इसीलिए अल्लाह ने उसका हुक्म दिया। या फिर उसमें आपको नुकसान भी नजर आता है कि ये काम जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया, ये करने में मेरा फुला नुकसान हो रहा है, तब भी ये यकीन रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है उसमें फ़ायदा बड़ा है, फ़ायदा ज़्यादा है। जो नुकसान तुम्हें दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा है, तभी अल्लाह ताला ने यह करने का हुक्म तुम्हें दिया है, वरना अल्लाह ताला इसका हुक्म तुम्हें नहीं देता। अल्लाह ने जिस बात का भी हुक्म दिया है वो खैर ही खैर है या फिर उसमें खैर गालिब है, तभी अल्लाह ने उसके करने का हुक्म दिया है। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूँ, आप जानते हैं नमाज फजर में मुअज्जिन को हुक्म है कि वह अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे। चार नमाजों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा जाता, नमाज फजर में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं सुबह से पहले की, फजर से पहले की जो नींद होती ना, इसमें फायदा कम है लेकिन मजा बहुत है, लज्जत बहुत है। उस मौके पे अपना बिस्तर छोड़ना बहुत बड़ी आजमाइश है। सादा अल्फाज में हम कहें, उस मौके पे बिस्तर छोड़कर उठने में बड़ा नुकसान हमारा अपना महसूस होता है। हमें महसूस होता है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इसके अंदर, हमें मालूम होता है कि इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस्लामी शरीयत आपको यह बताना चाहती है कि तुम्हारा समझना सही है, नींद अच्छी लगती है, नींद में मजा आ रहा है, लेकिन मसला यह है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इस वक्त जो नमाज है, जिस नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, यह नमाज तुम्हारे अपनी दुनिया, तुम्हारी अपनी आखिरत के लिए इस नींद से ज्यादा बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है ना, जिस बात के भी को भी हलाल कहा, जिस बात के भी करने को मुस्तहब करार दिया, वाजिब करार दिया, फर्ज कहा, उसमें मेरा और आपका फायदा ही फायदा है। या अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी नजर आए उसमें फायदा ज्यादा है, तभी अल्लाह ने उसे हलाल किया। और अगर अल्लाह ने किसी चीज को हराम किया है ना, उसमें हमारा और आपका नुकसान ही नुकसान है या कम से कम नुकसान ज्यादा है, तभी अल्लाह ताला ने उसे हराम करार दिया। जब ये हकीकत है तो इसका मतलब यह हुआ कि दीन पर अमल करके जितनी अच्छी जिंदगी इंसान को मिल सकती है, जिस कदर आसानी से इस दुनिया में से अच्छी दुनिया को आदमी इख्तियार कर सकता है, वो दीन छोड़कर अपने तौर पे इस दुनिया में जीकर कोई अच्छी जिंदगी नहीं अपना सकता।
फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, वो जिंदगी जो आपके पास दौलत रहे ना रहे, बहर तो सूरत आपकी जिंदगी में सुकून लाएगी। वो जिंदगी जो आपकी शोहरत रहे, गुमनामी रहे, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर एक इत्मीनान अल्लाह ताला आपको देगा। आपके अपनी जिंदगी के तय आप राजी रहेंगे, खुश रहेंगे। दुनिया के अंदर जीने वाले ये जो रंग बिरंगी गाड़ियां, रंग बिरंगे महल्लात में जो जीते हैं, जरूरी नहीं कि ये खुशहाल भी हों। इनका जाहिर खुशहाल है, कभी उनके अंदर के अंधेरों को झांक कर देखो, कभी उनके घर के अंदर के हालात झांक कर देखो, पता चलेगा कि ये जो बात कही गई ना, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, ईमान और अमल सालेह को छोड़कर जो जिंदगी वो जी रहे हैं, वो जाहिर तो बड़ा चमकदार रखती है, लेकिन बातिन बड़ा अंधेरा इसके अंदर है। और ऐसा अंधेरा कि आप मैं अगर ईमान की लज्जत चखे हो ना, उस अंधेरे में एक दिन रहना नहीं पसंद करेंगे, चाहे वो कितना बड़ा महल क्यों ना हो जाए। अल्लाह के बंदो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, बात को समेटने की कोशिश करके, वो ये कि हम दीन से दूर क्यों जाते हैं। ये समझते हैं कि इससे हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। कुरान और सुन्नत आपको बताते हैं कि इस्लाम आपकी दुनिया को आबाद करेगा, आपको हर तरह अल्लाह आबाद करेगा। और इस दुनिया में मुफीद और मुज़िर का फर्क आपको अपने तौर पे करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के मान लो, अल्लाह ताला ने सब फैसले कर दिए हैं। तो भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं एक बात आखिरी अपनी कहकर अपनी बात समेटना चाहता हूं। हम दीन पे अमल क्यों नहीं कर पाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी है। और वजह क्या है मालूम आपको? अभी मैंने जो आयत पढ़ी आपके सामने, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, इस आयत ही से जुड़ा यह मसला है कि हमारी और आपकी नज़र महदूद नज़र है, लिमिटेड, एक हद तक ही हम देख पाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, हम फौरी नुकसान को देख के घबरा जाते हैं, नेकी को छोड़ देते हैं। फौरी होने वाली तकलीफ मशक्क़त को देख के परेशान हो जाते हैं, नेकी को छोड़ देते हैं। या इसके मुकाबले में फौरी मिलने वाले फायदे को देखते हैं, लपक जाते हैं, उसके पीछे जो नुकसान है वो नहीं देख पाते हैं, गुनाह करते रहते हैं। हम नफा नुकसान के मामले में इंसान होने के नाते महदूद नजर रखते हैं, हमारी नजर लिमिटेड होती है। इसी के नतीजे में नेकी छोड़ भी देते हैं, गुनाह कर भी लेते हैं। जबकि खुद हमें अगर ये समझ में आ जाए कि ये शुरू में नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन देर पा फायदा ही फायदा है, आदमी ये नुकसान बर्दाश्त करके भी बड़े फायदे की कोशिश करेगा। और अगर नजर आ जाए कि इब्तिदाई में फायदा है लेकिन बाद में जाके बड़ा नुकसान ही होने वाला है, तो फिर आदमी वक्ती फायदे के पीछे नहीं भागेगा, बड़े नुकसान से डरेगा। ये एक फर्क है एक इंसान की नजर में और कुरान और सुन्नत की दी गई नजर या बसीरत या फिरासत में। इंसान अपनी नजर से, अपनी अक्ल से, अपनी जाती समझबूझ से तय करता है, तो हमेशा करीब को देखकर फैसले कर लेता है, दूर रस निगाह उसकी नहीं हो पाती है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। देखिए, हम सब ये बात जानते हैं, हम सब ये बात कहते हैं, हम सब ये बात मानते हैं कि सच हमेशा फायदा पहुंचाता है। हम कहते हैं ना, सच्चाई, सच बोला करो कि सच में फायदा है, सच में फायदा है, हम सब कहते हैं। हम कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ में बड़ा नुकसान है, ये सुनते हैं, हम कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सच में फायदा है तो फिर हमेशा सच क्यों नहीं बोलते हम? झूठ में नुकसान है तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं हम और आप? जमाने वाले सदाकत का दम तो भरते हैं, जमाने वाले सदाकत का दम तो भरते हैं, मगर ये सच है कि सच बोलने से डरते हैं। क्यों ऐसा है भाइयों? उसकी वजह क्या है मालूम आपको? देखो, सच्चाई का मामला यह है कि सच में हो सकता है कि अक्सर इब्तिदा में नुकसान हो आदमी का, सच में इब्तिदा में नुकसान होता है आदमी का। यह दुनिया आजमाइश की जगह है, सच्चाई बहुत बड़ी नेकी है। आदमी को इस आजमाइश से गुजारा जाता है कि सच बोलने के नतीजे में इब्तिदाई नुकसान हो सकता है तुम्हारा। झूठ नुकसानदेह है, लेकिन आजमाइश की दुनिया है, झूठ बोलकर इब्तिदाई फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लाह के बंदो, याद रखो, हकीकी फायदा और हकीकी नुकसान, देर पा फायदा और देर पा नुकसान की जब बात आएगी ना, सच ही हमेशा मुफीद होगा, झूठ ही हमेशा नुकसानदेह होगा। मसला असल में कहां है? हम ये महदूद नजर रखते हैं, सच बोलते नहीं, झूठ छोड़ते नहीं। हम ये महदूद नजर रखते हैं तो हर मामले में ऐसे ही फैसले करते हैं कि सच के साथ नहीं खड़े हो पाते, झूठ को जो है दूर नहीं छोड़ सकते। ये हमारी कमजोरी, दीन से दूरी की बहुत बड़ी वजह। मैं आपको बताऊं, हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़िया, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं सिर्फ आखिरी उसका इख्तिताम आपको बता दूं।
हजरत काब इब्ने मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल इब्ने उमैया, 3 सहाबा जंग तबूक से पीछे रह गए। मुनाफिकीन की भी एक बड़ी तादाद, बाज़ मुअर्रिखीन ने 80 लिखी है, एक बड़ी तादाद मुनाफिकीन की ऐसी थी कि इन सब लोगों ने मैदान जंग में जाने के बजाय जंग तबूक में पीछे रहना गवारा कर लिया। अब मसला यह हुआ, अल्लाह के नबी लौट कर आए, अल्लाह के नबी ने मुहासबा किया, क्यों नहीं आए? 3 सहाबा ने सच कहा, बता दिया अल्लाह के नबी कोई उज़्र नहीं था, बगैर उज़्र के पीछे रहे, यानी गलती को माना अपना, सच कहा। और इनके मुकाबले में मुनाफिकों ने क्या कहा? सबने झूठ कहा, कोई ना कोई झूठा बहाना कर लिया। अल्लाह के नबी ने सबको उनके हाल पे छोड़ दिया, मुनाफिकों को। लेकिन ईमान वाले जो सच बोले ना, अल्लाह के नबी ने उनका सोशल बाइकाट करवाया। 40 दिन तक कोई इंसान उनसे बात नहीं करता। कुरान के अल्फाज में जमीन कुशादा थी, लेकिन इन 3 लोगों पे तंग हो गई थी। ऐसी सख्त आजमाइश कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बड़ा मुश्किल मरहला था। 40 दिन के बाद मजीद हुक्म आया कि वो जो घर में बीवियां हैं, वो बीवियां भी साथ नहीं रहेंगी, उनके घरों को भेज दो, तन्हा रहो। भरे इंसानों की इस दुनिया में, वीराने में, जंगल में, बयाबान में रहने जैसा इंसान नहीं रह सकता। कैद तन्हाई बहुत बड़ी सजा है, लेकिन सोशल बाइकाट कैद तन्हाई से बड़ी सजा है। अल्लाह के बंदो, हुआ ये, बाइकाट किया गया, नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? हजरत काब इब्ने मालिक को दूसरे कोसते रहे। ये सारी तकलीफ सच बोलने की वजह से आई है, सच बोलने की वजह से परेशान हो, जाओ अल्लाह के नबी के पास झूठ बोल दो, बच जाओगे, फला होगा। और मुनाफिकीन खुश, झूठ बोल दिए, हम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50 दिन आजमाए गए, 50 दिन झेला उन्होंने, 50 दिन बर्दाश्त किया उन्होंने। और उसके बाद सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, जिनको पीछे कर दिया गया था, उन तीनों की भी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में इन तीनों के जन्नती होने की बशारत है, इनके जन्नती होने की बशारत है। और साथ ही क़ियामत तक जब भी कोई मुसलमान सूरह तौबा पढ़ते हुए इन 3 आयतों पे आएगा, वो याद करेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा था, तकलीफ उठाई थी, लेकिन मरते रहती दुनिया तक के लिए अपना नाम रोशन कर गए कि सच्चे लोग थे, ये सच्चे लोग हैं। क्या मालूम हुआ? मुनाफिकीन का भी जिक्र आया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में वो आयत नाजिल की जो दुनिया में भी उन्हें रुसवा कर गई, और आखिरत में तो अल्लाह ताला के पास अजाब भी है। भाइयों, मालूम क्या हुआ? इब्तिदा में सच बोलकर काब इब्ने मालिक और उनके साथियों ने नुकसान उठाया, लेकिन जो फायदा मिला वो क्या था? वो जन्नत थी। सीधे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। कहा कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने कह दी। और जो लोग झूठ बोलकर शुरू में फायदे में थे ना, उनका क्या हुआ? रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए, झूठे, अल्लाह ने झूठा कहा। और आखिरत में अल्लाह के पास जो अजाब है वो अजाब है। भाइयों, मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि हम दीन पे इसलिए भी अमल नहीं करते कि हमारी नज़र महदूद नज़र है। हम बड़ा महदूद सोचने वाले लोग, और महदूद सोचने के नतीजे में हमारा मसला ये है कि शरीयत इस्लामिया ने जो हलाल और हराम के पैमाने रखे, जायज़ और नाजायज़ रखा है, या जो करने का हुक्म दिया, जिन चीज़ों से मना कि हम नहीं कर पाते, इसलिए आज से ये तय कर लो हमारी नज़र अधूरी, हमारी नज़र नाक़िस, हमारी नज़र में खलल, कमज़ोरी है। बात वही है जो अल्लाह ने कही, जो अल्लाह के रसूल ने कही। इसलिए दीन पर अमल करने के मामले में कभी किसी किस्म का तरद्दुद ना रखो। भाइयों, वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं और ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। बुनियादी पैगाम क्या है मेरा? बुनियादी पैगाम ये है कि आप और हम सबसे पहले अपने ईमान और यकीन को बढ़ाएं कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा दीन अल्लाह ने हम और आपको दिया है। इसे अल्लाह को ज़रूरत नहीं, याद रखो अल्लाह के बंदो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को जरूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस कुदसी में कि तुम सारे के सारे इंसान, सारे जिन मिलकर सबसे मुत्तकी इंसान का जो दर्जा होता है, उस दर्जे के मुत्तकी बन जाओ। मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में जरा बराबर कुछ इजाफा होने वाला नहीं। अल्लाह की बादशाहत में मेरे और आपके नेक होने से कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और वहीं अगर हम सबसे बुरे हो जाएं, अल्लाह ने फरमाया मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में उससे कोई कमी आने वाली नहीं है। मसला क्या है? इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छा करोगे तो अपने साथ अच्छा करोगे। वही नशा तुम्हारा, अगर तुमने बुरा किया तो उसकी जवाबदेही भी तुम्हारे अपने नफ्सों को करनी पड़ेगी। भाइयों, मैं कहना क्या चाहता हूं,
इस यकीन को बढ़ाओ कि ये नेमत है, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह चाहता तो यहाँ दुनिया में छोड़ देता, कहता जाओ अपने अपने अंदाज में रास्ता तलाश करो, सही रास्ता तुम आ गए तो जन्नत में भेज दूंगा, नहीं तो जहन्नम में, कह सकता था अल्लाह ताला। लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने भेजा, रास्ता भी दे दिया, कहा सिर्फ इसको पहचान पर, इस पर अमल कर लो, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। इसके बाद भी अगर हम और आप अगर दीन पर अमल करने वाले ना हुए, हमसे ज्यादा खसारे का सौदा करने वाला कौन होगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, तमाम इंसान खसारे में, सारी इंसानियत खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हाँ वो जो ईमान लाएं, अमल सालेह करे, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, हक़ की वसीयत एक दूसरे को करे और सब्र की तलकीन एक दूसरे को करे। यही खसारे से निकलने वाले सबसे पहले अपने आप को अपने दीन से इस माने में जोड़ने की कोशिश करें। और दूसरा पैगाम यही है कि नई नस्ल को अपनी गोद से निकाल कर अपने आंगन तक, अपने आंगन से लेकर अपने गली मोहल्ले तक, और अपने गली मोहल्ले से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जब पहुंचाओ, वहां पहुंचाने से पहले ये ईमान और यकीन उनके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करो। आज से ज्यादा माँ बाप की तरबियत की बच्चों को ज़रूरत शायद कभी नहीं रही। वजह क्या है? वजह यह है कि आज की जो हालात नज़र आ रहे हैं, हर तरफ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो कल्चर है ना, ये सारा कल्चर दुनिया के पीछे लगाने वाला है, दीन से दूर ले जाने वाला है। बच्चा जब निकलता है ना, अपने घर से निकलता है, बल्कि घर के अंदर ही वो दो रुखी जिंदगी जी रहा होता है। एक तरफ दीन ईमान जो बता रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, कॉलेज, उसकी अपना टीवी कल्चर, उसकी अपनी फिल्में, उसकी अपनी दुनिया, उसके दोस्त अहबाब, उसका सब कुछ उसे बहुत कुछ सिखा रहा होता है। ऐसे मुकाबले में सही तरबियत करके अगर बच्चों को परवरिश नहीं की गई तो बईद नहीं, ये बड़े तो हो जाएंगे लेकिन दीनो ईमान इनके साथ रहेगा नहीं रहेगा, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह ना करे कि हमें या हमारी अगली नस्लों में से किसी को वो दिन देखना पड़े। और अगर वो दिन देखना नहीं है तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी नई नस्लों की सही तरबियत करने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, ख़वातीन को जो बातें कही सुनी गई, कहने और सुनने से ज़्यादा इन बातों को समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।